दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मैंने जिस तरीके से अपने पैनल का कनेक्शन किया है, अगर आप उसी तरीके से करते हैं तो आपको ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी, चाहे कोई मौसम हो, चाहे लो धूप हो, आपको अधिक पावर मिलेगा और आपका लॉस नहीं होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों पहले आपको दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है और ये आपको कोई इंजीनियर नहीं समझा सकता, खुद से आपको समझना पड़ेगा। पहला चीज़, आपकी इन्वर्टर की VOC रेंज कितना है, आपको इसको जानना पड़ेगा। आपकी इन्वर्टर की VOC रेंज 100 है, 80 है, 150 है, 200 है, 250 है, 400 कितना है। दोस्तों आपको अपने इन्वर्टर जो MPPT है या MPPT सोलर इन्वर्टर है, मान लो उसकी VOC रेंज 150 है और आपके पास जो पैनल है वो 24 वोल्ट का है और उसका VOC रेंज 46 है, 48 है। ठीक है, उसका जो VOC रेंज की बात कर रहा हूँ 46 है, 48 है और आपके इन्वर्टर का MPPT का VOC रेंज 150 है। तो आपको अपने पैनल को सीरीज करना पड़ेगा। मान लो 150 इन्वर्टर का VOC रेंज है तो आपको 130-40 तक आपको उस इन्वर्टर के VOC रेंज के बराबर इस पैनल को मैचिंग करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लो 150 आपके इन्वर्टर का VOC है और आपके पास पैनल है 24 वोल्ट का और उसकी VOC मान लो 45 है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मान लो 45 है तो अगर आप 45 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना होगा बताइए मुझे। अगर आप 45 करेंगे तो 45 ना 90 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब 90 हो जाएगा और आपका VOC कितना है, आपका VOC है 150। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि 3 पैनल को आपस में सीरीज करना पड़ेगा। 24 वोल्ट का 3 पैनल आपको सीरीज करना पड़ेगा, समझ लो ना। तो अगर आप 3 पैनल सीरीज करते हो तो आपका 135 हो जाएगा। ठीक है, आपका VOC रेंज 150 है तो होगा क्या कि आपका VOC रेंज के बराबर एक पैनल हो गया। भले से आपका पैनल 12 वोल्ट का हो, 24 वोल्ट का, उससे मतलब नहीं, आपकी VOC मेन होती है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि 3 आपने इधर ग्रुप कर लिया। अगर आपके पास पैनल और हैं तो 3-3 का आपको पैरेलल कर लेना है। इसके बाद आप उसको लगा दीजिए, आपका हर मौसम में काम करेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मैंने कैसे लगाया है, मेरा इन्वर्टर 48 वोल्ट का है, पैनल 24 का है, तो मैंने एक पैनल, दूसरा पैनल, इसके बाद तीसरा पैनल, फिर चौथा पैनल, 4 पैनल को मैंने सीरीज में कर दिया है। समझ रहे हो ना, 4 पैनल को मैंने सीरीज में किया है। अगर आप 4 पैनल को सीरीज में करते हो 24 वोल्ट का तो आपका कितना होगा, 20 चौका 80 होगा, 4 चौका 16, 96 आपका हो जाता है, 96 वोल्ट। ठीक है, अगर 96 वोल्ट को 4 पैनल एक ग्रुप में हो गया, फिर आपको 4 पैनल को एक ग्रुप में सीरीज करना है और फिर 4-4 ग्रुप को पैरेलल कर देना है। अब आपका इन्वर्टर का मेरे VOC रेंज 200 है तो इस कंडीशन में होगा क्या कि मेरे 200 के अंदर में ही हमारा जो है ये पैनल का VOC रहेगा और मेरा इन्वर्टर ख़राब नहीं होगा और अच्छे से काम करेगा। अगर मैं 3-3 का ग्रुप बनाता हूँ तो भी मेरा चलेगा, 2-2 को बनाऊँगा तो भी मेरा चलेगा, बट वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इंजीनियर लोग नहीं बताते हैं। जो इंजीनियर आपके घर पे पैनल लगाने के लिए आते हैं वो बताते ही नहीं हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा इन बातों को ध्यान दे के चलना है, अपने पैनल को इसी तरीके से आपको लगाना है। समझ लो ना, अगर आप इस तरह से लगाते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कभी भी कोई लॉस नहीं जाएगा, आपका प्रॉपर काम करेगा, कभी आपके पास दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस ट्रिक को कोई नहीं बताएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। कोई बताया होगा तो समझाया नहीं होगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, कभी भी आपका इन्वर्टर 12 हो चाहे 24 हो, उसकी VOC रेंज कितना है वो पता कर लेना और उसके अंडर में ही आपको अपना पैनल का VOC रखना है। हमें ना इस बातों को याद रखना। मैं प्रैक्टिकल करके एक वीडियो में दिखाने वाला भी हूँ, आप वेट करना, जल्दी एक इन्वर्टर में मंगा रहा हूँ और उसमें आपको दिखाऊंगा, जिससे आपका काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।